ए आम वाले भैया ला, कुछ निकाल 150 रुपए। सुबह सुबह आ गई मनहूस किन्नर कहीं की। एक तो अभी वैसी बोनी नहीं हुई है, ऊपर से ये नहीं है मेरे पास कुछ। जा यहाँ से। हाय हाय कैसे मरे जा रहा है। 150 रुपए ही तो मांग रही हूँ, कौन सा तेरे से महल मांग रही हूँ तेरा। एक काम कर, नहीं है ना पैसे, आम मामी खिला दे। हराम के पैसे आ रहे हैं ना, फ्री फंड का माल बांट रहा हूँ मैं यहाँ पे। पैसे दे दे, पैसे दे दे। मैं ना अच्छे से जानता हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों का यही काम है, बस सिग्नल पे खड़े होके भीख मांगना, और अगर कहीं से ना मिले तो दुकानों पे पहुंच जाओ। ये भी नहीं देखते कि सुबह सुबह का टाइम है, बोनी हुई है या नहीं हुई। बस पैसे दे दो इन्हें। अरे बाबा बस करना, तू चिक 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 लगा ही पड़ा, लगा ही पड़ा। मैं एक काम कर, तुझे ये बोल रही हूँ साफ सीधा, नहीं है ना पैसे तेरे पास तो आम दे दे। एक काम कर, ये वाले 1 किलो आम दे दे मुझे। पैसे वैसे ना है, दुआ दे के जाऊंगी भतेरी। देख, मैं ना तुझ जैसी किन्नर के मुंह लगना नहीं चाहता, आई बात समझ में। वैसे ही सुबह से बोनी नहीं हुई है, और तेरा चेहरा देख लिया तो वैसे ही दिन खराब जाएगा मेरा। अब चुपचाप यहाँ से चले जा, आई बात समझ में। अरे ना जा रही, ना जा रही, ना जा रही। आम तो मैं खा के जाऊंगी ना, या रेडी पे बैठ जाऊंगी, ध्यान रख लियो। अरे बड़ी बदतमीज किन्नर है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा, रुक। और आइंदा से दिख मत जाइयो मेरी दुकान पे। यार बड़ा बदतमीज आदमी है। तमीज नहीं है क्या, एक किन्नर से कैसे बात करते हैं। अच्छा, तो तू आया इसका मसीहा बन के। तुझे मेरी गलती तो दिख रही है, मेरी बदतमीजी तो दिख रही है। तूने ये नहीं देखा वहां पे बैठे बैठे कि ये क्या कर रही है जब से मेरी रेडी पे। हाँ देखा, मैं वहां बैठा हुआ ना, सब सुन रहा था किस तरीके से बात कर रहा था तू। एक बात बता, उसने तेरे यहाँ चोरी की, बदतमीजी की तुझसे? मांगने आई थी ना, मना कर सकता था। और चल तेरे पे पैसे भी नहीं थे, मान लिया, तू एक आम दे सकता था ना। भाई इनका पुण्य जब लगता है ना, तो तेरे एक आम के बदले तुझे कितना प्रॉफिट मिलता तू सोच भी नहीं सकता। एक एक दिन में 10,000 कमाते हैं लोग सिर्फ इनकी दुआओं की वजह से। और तू क्या कर रहा है, धक्का दे के भगा रहा है अपनी रेडी से। ओ भाई, मुझे ना माफ कर दे। मुझे ना कमाना धन ना पुण्य, आई बात समझ में। तू उसको ले और निकल यहाँ से। बड़ा आया ज्ञान देने वाला मुझे। छोड़ यार, तुम चलो बहन, इन जैसों से ना मुंह लगने का फायदा नहीं होता, इनमें अकल नहीं आएगी कभी। अरे माँ का फोन। हेलो, प्रणाम माँ। प्रणाम बेटा। हाँ, कैसे हो? तेरी बहू के ना बेटा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अरे बधाई हो, दादी बन गई आप। तुझे पता है बेटा आज क्या हुआ? सुबह ना हमारे घर एक किन्नर आई और उसने तेरी बहू को आशीर्वाद देते हुए बोला कि तेरे को आज ही बच्चा होगा और लड़का होगा। और देख बेटा, लड़का हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें उस किन्नर की दुआएं लग गई। हाँ, अच्छी बात है माँ। अच्छा, ग्राहक है, हम करते हैं थोड़ी देर में। हे भगवान, ये हमसे क्या अनर्थ हो गया। जिस किन्नर की वजह से हमारे घर लड़का पैदा हुआ है, उसी किन्नर को इतना भला बुरा बोल दिया हमने। हमें माफ़ी मांगनी होगी उससे, माफ़ी मांगनी होगी। लल्लू, एक बार थैली देखियो तो बाबू, अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। सुनो बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा कह दिया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया बहन। प्लीज़ माफ़ कर दो। और आपको पैसे चाहिए थे ना? एक सेकंड, सुबह से ये बोनी हुई है, आप ये रखिए ना। पैसे किस लिए? दरअसल अभी थोड़ी देर पहले मेरी माँ का फ़ोन आया था मुझे। उन्होंने बताया लड़का हुआ है मुझे। मेरी ना 2 लड़कियाँ हैं, और इस बार मन था कि मेरे लड़का हो। और आपको पता है, सुबह ही ना मेरे घर पे किन्नर आए थे। उन्होंने बहुत सारी दुआ दी मेरी बीवी को कि इस बार तेरे लड़का ही होगा। और देखो, इस बार मेरे घर लड़का ही हुआ। और वो हमसे कोई पैसे भी नहीं लेके गए थे। क्या है ना, मेरी बीवी के पास पैसे नहीं थे उन्हें देने के लिए, फिर भी वो दुआ दे के गए। तो मैं चाहता हूँ ये पैसे आप शगुन के तौर पे रखिए। मेरे पास और होंगे ना, मैं आपको और दूंगा। फ़िलहाल के लिए आप ये रख लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं भैया, अगर आपको शगुन ही देना है ना, तो आप मुझे 1 रुपया दे दीजिए, शगुन के तौर पे यही काफ़ी है मेरे सर माथे से। और एक बात भैया, मुझे ना आपकी सुबह की बात का कुछ भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये सब तो मेरे साथ होता ही रहता है। और इतनी सी बात पे मैं अगर लोगों को बद्दुआ देने लगी तो फिर क्या ही फ़ायदा। खैर छोड़ो भैया, बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप हमेशा खुश रहो और आपका बच्चा पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करे। आपसे ना एक बात कहना चाहूँगी,
कभी भी ना किसी किन्नर की इस तरह बेइज्जती मत करना जैसे आपने सुबह मेरे साथ किया। अगर आपके पास पैसे ना हो ना तो आप उनको मना कर देना, ऐसे ही चले जाएंगे, पर कभी भी ना किसी का अपमान मत करना। ठीक है दीदी, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूँगा और आइंदा से मैं किसी भी किन्नर का अपमान नहीं करूँगा।